नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके एग्जाम के पेपर में एक पेपर होता है जीके का, और जीके के पेपर में हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे शॉर्टकट में बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म से हम टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट निकाल कर लाए हैं। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध ने की थी। तो देखते हैं थोड़ा डिटेल में इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को, जहां से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, क्या उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, वैशाली में, या फिर कपिलवस्तु में? तो इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। यह है कहाँ? लुम्बिनी अभी नेपाल में एक जगह है, और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या गौतम बुद्ध शुरू से गौतम बुद्ध थे? नहीं, उनका नाम शुरू से क्या था? सिद्धार्थ गौतम, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर, या फिर अशोका? तो उनका पुराना नाम यानी वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम नाम था। सिद्धार्थ नाम पहले था। तो यह सिद्धार्थ अपने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं गृह त्याग करके, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाकर वो गौतम बुद्ध नाम से जाने जाते हैं और विख्यात होते हैं। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, यानी इनके पिता किस वंश से थे? क्या है वो? नंद वंश, क्या मौर्य वंश, शाक्य वंश, या फिर गुप्त वंश? अलग अलग डायनेस्टी है। तो इनके पिता शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य डायनेस्टी से आते थे। और शाक्य डायनेस्टी के वो क्या थे? चीफ थे, यानी मुखिया थे वहां के। क्या थे? मुखिया थे। तो इनके फादर शाक्य वंश के थे, अतः इनका जन्म किस वंश में हुआ? तो वह शाक्य वंश में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। क्या सारनाथ में हुआ था, गया में हुआ था, या कुशीनगर में, या बोध गया में? जैसा कि आपको पता है, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, या फिर गया, ये सारे जगह गौतम बुद्ध के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। इन्होंने अपने जीवन के कुछ समय इन जगहों पर बिताए हैं। तो इनका सही उत्तर होगा, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ था। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला प्रवचन दिया था उन्होंने, यानी पहला स्पीच दिया था उन्होंने। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ इनका परिनिर्वाण हुआ था। परिनिर्वाण यानी देहावसान, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। अब ये बाकी इंपॉर्टेंट क्यों है? लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उनका बर्थ प्लेस था, जन्म, जो कि नेपाल में पड़ता है। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रथम उपदेश। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? उनकी मृत्यु। और वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? वैशाली के इनके एक गुरु हुआ करते थे, जहां इन्हें एक गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली में इनके गुरु अलार कलाम हुआ करते थे। अलार कलाम, इनसे इन्होंने एक शिक्षा ली थी, और उस शिक्षा का नाम था सांख्य दर्शन। वैशाली में
वैशाली के अलाउर कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, इसलिए उनके जीवन से वैशाली का भी संबंध रहा है। कुशीनगर में मृत्यु से, सारनाथ में प्रथम उपदेश है, लुम्बिनी जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता व माता का नाम क्या था? क्या अजातशत्रु पिता और गौतमी माता था? क्या सुधोधन पिता और महामाया माता का नाम था? बिंबिसार या त्रिशला, चाणक्य, यशोधरा? तो इसका सही उत्तर है यशोधरा, यशोधन और महामाया। ये हमने पहले भी देखा है कि इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया। गौतमी कौन थी? ये इनकी मौसी थी। और आपको पता है बचपन में इनके माँ का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनके मौसी गौतमी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यशोधरा क्यों इंपॉर्टेंट? यशोधरा इनके पत्नी का नाम था। आपको बताते चले इनकी शादी भी हुई थी, 16 ईयर यानी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी, पत्नी यशोधरा, और इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम राहुल था। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और कुछ ग्रंथ की रचना हुई उसके बाद में, तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? क्या महाभारत, त्रिपिटक, रामायण या उपनिषद? तो आपको पता है इसका सही उत्तर है त्रिपिटक। यानी आपके एग्जाम में पूछा जाता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, कोई भी ऑप्शंस होंगे, इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक, रिलेटेड टू द बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। अब वो 4 आर्य सत्य क्या थे? 4 आर्य सत्य थे दुख, दुख समुदाय, और तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस तरह से गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए थे कि यह 4 सत्य अनोखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 8 क्या है? तो इस 4 आर्य सत्य के बाद इनसे निकलने के लिए, जीवन के विडंबनाओं को पार लगाने के लिए उन्होंने 8 यानी अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे। ये थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत। इस तरह से 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? हमने पीछे देखा यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था और गौतमी उनकी मौसी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? हमने पीछे देखा राहुल उनके पुत्र का नाम था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आनंद कौन था? तो आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। नेक्स्ट देखते हैं, महापरिनिर्वाण के समय यानी उनके मृत्यु के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? यानी कितने एज में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई यानी मृत्यु हुई? तो उनकी मृत्यु 80 ईयर्स यानी 80 साल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए यदि कोई बौद्ध धर्म का यानी बौद्ध के संघ का सदस्य बनना चाहता था तो कम से कम कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो उसके लिए न्यूनतम आयु डिसाइड किया गया था और उसके लिए सही न्यूनतम आयु था 15 ईयर्स यानी 15 वर्ष। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? उनका पास अवे, वेयर डिड गौतम बुद्धा पास अवे? क्या सारनाथ था, क्या कुशीनगर है, वैशाली है या फिर बोध गया है? अब आप इसमें से ऑप्शंस भी देख सकते हैं। सारनाथ मैंने आपको बताया, यहाँ प्रथम उपदेश दिए गए थे, प्रथम उपदेश दिए गए थे। कुशीनगर उनकी मृत्यु, वैशाली अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा, और बोध गया ज्ञान की प्राप्ति। आपको पता है 29 ईयर्स में उन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ दिया था। 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उसके बाद 35 ईयर्स में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे बाद में बोध गया नाम से जाना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ने की घटना को क्या कहा? गौतम बुद्ध के राजमहल छोड़ने की घटना। आपको पता है कि गौतम बुद्ध किसी सिंपल फैमिली से नहीं थे। उनके पिता एक मुखिया थे, जमींदार हुआ करते थे।
उस टाइम में इनके पास राजमहल होता था। राजमहल में इसे राजकुमार नाम से भी जाना जाता था, परंतु उन्हें वह महल पसंद नहीं थे, वह जिंदगी पसंद नहीं थी। तो इन्होंने कुछ परिस्थितियों को देखा था और 4 परिस्थिति ऐसे देखे जिससे इनका मन क्षुब्ध हो गया और यह गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े थे। अब वह 4 स्थितियां क्या थी हम देखते हैं आगे फिर। तो इसका सही उत्तर क्या है? उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य आनंद, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। अब देखते हैं ओवरऑल हमने आज क्या देखा। ओवरऑल में हम आज देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके डिस्क्रिप्शन, जहां से ओवरऑल आपके एग्जाम पर्पस से नहीं, आपके कुछ जो एग्जाम दूसरे एग्जाम के पर्पस से या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए भी यह काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल हमने क्या देखा। सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म से संबंधित हमने क्या देखा? जन्म इनका 563 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी स्थान था जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। शाक्य कुल था। अब इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? तो माता महामाया थी। और माता महामाया के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था और उनका नाम गौतमी था। अब क्या होता है? जन्म के बाद इनकी शादी भी होती है। शादी होती है यशोधरा से और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है राहुल। और बाद में यह गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग के बाद क्या होगा? गृह त्याग। इनके गृह त्याग यानी घर को त्याग देने की, छोड़ देने की इस प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया था। तो महाविनिष्क्रमण होता है। इसके बाद ये पहुंचते हैं वैशाली, राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है। वैशाली में वह सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं अलार कलाम से। फिर वह राजगीर जाते हैं, कुछ वहां भी एक गुरु से शिक्षा लेते हैं। राजगीर में रुद्रक रामपुत नामक गुरु से वहां भी एक शिक्षा लेते हैं ये। फिर इसके बाद यह तपस्या में निकलते हैं और बोध गया का जगह जो कि बोध गया कहलाया बाद में, वहां एक नदी है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। अभी इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो 29 ईयर्स में इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 साल तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी, शिक्षा अर्जन की थी और इसके बाद 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद उन्होंने सारनाथ को चुना, जहां से उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य बताए गए। 4 आर्य सत्य बताए गए और आर्य सत्य के बाद इनसे निकलने के लिए फिर 8 यानी अष्टांगिक मार्ग बताए। नेक्स्ट हमने देखा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म एवं 80 वर्ष बाद 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ जन्म और यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ ग्रंथ मिलते हैं जहाँ से बौद्ध धर्म की विशेष जानकारी मिलती है और उसे कहा गया विनय पिटक मिलते हैं हमें। विनय पिटक, उसी तरह फिर सूत्र पिटक और अभिधम पिटक मिलता है। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद
बौद्ध धर्म की कुछ सभाएं हुई, उनके देहांत के बाद उनके शिष्यों द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वह ये है कि बाद में जो बौद्ध सभाएं हुई वो 3 सभाएं हुई। एक तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 सभाएं होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कब हुआ? 483, सेकेंड 383, थर्ड 255 और ये फर्स्ट सेंचुरी में। अभी आप देखेंगे टाइम बाद होता जा रहा है, प्लस टाइम घटता क्यों, जैसे कैसे जा रहा है। जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड हुआ तो 483 से 383 क्यों हुआ? क्योंकि यह ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ईसा पूर्व की बात की जा रही है। तो ये थे। पहला कहाँ हुआ? तो सबसे पहला राजगृह में होता है, राजगृह के बाद दूसरा वैशाली में होता है और तीसरा पाटलिपुत्र में होता है और चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में है वहाँ होता है। इस तरह से 4 जगह थे, 4 टाइम थे और चारों ने बौद्ध संहिता हुआ था। बाद में आपको पता है कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गए थे। एक था हीनयान व दूसरा महायान। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इस धर्म में ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म पॉसिबल है और पुनर्जन्म होता है। तो ओवरऑल ये था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस छोटी मोटी आपके जानकारी पर्पज से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि रिलेटेड था बौद्ध धर्म से, और हमने देखा गौतम बुद्ध को। इसमें मैक्सिमम जगह आपको बिहार और यूपी से संबंधित है, और जैसे बिहार में उनका ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर बाद में वह बिहार और यूपी के बीच अपना संवाद करते होते हैं, बिहार और यूपी के इलाकों में लोगों से मिल करके वहाँ संवाद कर रहे होते, लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी उनका ये देहांत हो जाता है, जो कि जगह है कुशीनारा, जो कि आज के दिन में देवरिया जिला में पड़ता है, और यह देवरिया उत्तर प्रदेश में है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनका देहांत हो जाता है। तो यह था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।